नमस्कार दोस्तों। आज हम एनआईवीएस की जो बुक है उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। आप सभी को पता है डीएसएसबी के जो प्राइमरी टीचर के जो पेपर होते हैं वो सभी एनआईवीएस बुक से ही आते हैं। और ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक 502 है और ये टेस्ट नंबर 1 है। ऐसे ही और बहुत सारे टेस्ट हैं जिन्हें आप एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है, बेंडुरा के अनुसार अवलोकन कितने प्रकार का होता है? अवलोकन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। मतलब बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है एक दूसरे को। अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्व। बेंडुरा के अनुसार अवलोकन कितने प्रकार का होता है? मतलब बच्चा ऑब्जर्व करके कैसे सीखता है और कितने प्रकार का होता है? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो इसका राइट आंसर है 4। बच्चा 4 प्रकार से सीखता है अवलोकन करके। अब ये देखिए अवलोकन कितने प्रकार का होता है। अवलोकन होता है अटेंशन। पहला है अटेंशन। अटेंशन प्रोसेस। दूसरा है रिटेंशन। रिटेंशन प्रोसेस। तीसरा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस। फोर्थ है मोटिवेशनल प्रोसेस। मोटिवेशनल प्रोसेस। ये 4 प्रकार के अवलोकन होते हैं। एक है अटेंशन प्रोसेस, दूसरा रिटेंशन प्रोसेस, तीसरा है रिप्रोडक्शन प्रोसेस और फोर्थ है मोटिवेशनल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायल एंड एरर, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयत्न एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? ये सभी को पता है और ये क्वेश्चन हर बार आता है पेपर में। ये क्वेश्चन सीटेट में भी आता है, रिट में भी आता है और बहुत सारे टेस्ट टेट हैं उनमें भी आता है। अब देखिए ये थ्योरी किसने दी थी। ट्रायल एंड एरर, ए ऑप्शन है ब्रूनर, बी ऑप्शन है थ्रोनडाइक, सी ऑप्शन है स्किनर, डी ऑप्शन है पेवलोव। तो इसका राइट आंसर है बी। ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी थ्रोनडाइक ने। थ्रोनडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। अब ब्रूनर ने क्या दिया था? ब्रूनर को खोज विधि का जन्मदाता माना जाता है। खोज विधि का जन्मदाता माना जाता है। ब्रूनर को खोज विधि का जन्मदाता माना जाता है। और ब्रूनर ने क्या बताया था? अवलोकन के बारे में बताया था। अवलोकन के बारे में बताया था। अवलोकन के इन्होंने 4 प्रकार बताए थे ब्रूनर ने। दोबारा से देख लो। ब्रूनर को खोज विधि का जन्मदाता माना जाता है। ब्रूनर ने अवलोकन के 4 प्रकार बताए थे। अब है स्किनर। स्किनर ने क्या बताया था? स्किनर ने ओपरेंट कंडीशन थ्योरी दी थी। OPRENT, ओपरेंट कंडीशनिंग। ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ये दी थी। अब पेवलोव ने क्या दिया था? पेवलोव ने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये दिया था पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर ने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। थ्रोनडाइक ने दी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ब्रूनर ने क्या दिया था? ब्रूनर को खोज विधि का जन्मदाता माना जाता है। ब्रूनर ने अवलोकन विधि के बारे में बताया था और अवलोकन 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रोनडाइक ने सीखने के नियम बताए, इनमें से कौन से सही हैं? थ्रोनडाइक ने अभ्यास का नियम बताया, ये बिल्कुल ठीक है। लॉ ऑफ प्रैक्टिस, प्रभाव का नियम बताया, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। तत्परता का नियम बताया, लॉ ऑफ रेडीनेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी। ये जो सारे नियम है ये सारे नियम थ्रोनडाइक ने बताए थे।
थोर्नडाइक महोदय ने ये सारे नियम बताए थे। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज विधि का जन्मदाता कौन है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, खोज विधि का जन्मदाता है ब्रूनर। सी इसका राइट आंसर है। खोज विधि का जन्मदाता है ब्रूनर। और प्याजे ने क्या बताया था? प्याजे ने संज्ञानात्मक इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था दी थी। ये अवस्था 4 होती है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था दी थी इन्होंने। ये अवस्था 4 होती है। चारों के नाम एक एक करके ध्यान से सुन लेना। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेज पियाजे ने बताई थी। स्किनर ने क्या बताया था? स्किनर ने बताया था, यहां पे लिख रहा हूं, स्किनर ने बताया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर ने बताया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। वाइगोत्स्की ने बताया था, वाइगोत्स्की ने बताया था सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। वाइगोत्स्की ने बताया था सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक का शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब संज्ञानात्मक जिसको हम कॉग्निटिव बोलते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है खेलने की कला, बी ऑप्शन है जानने की कला, सी ऑप्शन है पढ़ने की कला, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, संज्ञानात्मक का शाब्दिक अर्थ होता है जानने की कला। संज्ञानात्मक का शाब्दिक अर्थ है जानने की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलन कितने प्रकार का आता है? पुनर्बलन क्या होता है? रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट ये कितने प्रकार का होता है? ए ऑप्शन है 2 प्रकार का, बी ऑप्शन है 3 प्रकार का, सी ऑप्शन है 4 प्रकार, डी ऑप्शन है 5 प्रकार का। तो इसका राइट आंसर है ए। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। एक होता है नेगेटिव, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट, मुझे लगता है ये दोनों बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आपको पता ही है क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है। संवेदी काल मतलब सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज की आयु कितनी होती है? ए ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, बी ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, सी ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष, डी ऑप्शन है 11 से 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ए। संवेदी काल है सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है 0 से 2 वर्ष तक। ये होता है सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 वर्ष तक होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष तक होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। दोबारा से देखिए, 0 से 2 साल तक होता है सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल तक होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल तक होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 साल तक होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इनको याद करने की ट्रिक क्या है? इनको याद करने की ट्रिक है, देखो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली है
एस, ये लिख दिए यहाँ SPCF। SPCF, एस का मतलब होता है सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, पी का मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी का मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एफ का मतलब होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इसकी उम्र कितनी है, एक फोन नंबर मैं आपको बता रहा हूं, 27, 11 और 15। 27, 11, 15, इसको देखिए कैसे याद करेंगे हम। 27, 11, 15, अब 27, 11, 15 में क्या है देखो, 0 से 2 साल, 0 से 2 साल है सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और 11 से 15 है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये इसको याद करने की ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेदी काल के बारे में मतलब सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज के बारे में क्या सही है, क्या सही है। तो ये देखिए वही, इसमें क्या है, बुद्धिमत्ता संबंधित गत्यात्मक क्रियाकलाप, ये बिल्कुल ठीक है। वर्तमान और नजदीक की वस्तुओं व नजदीक की घटनाओं व वस्तुओं से संबंध, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन है, न कोई भाषा न कोई विचार, डी ऑप्शन है सभी, ये इसका राइट आंसर है डी। ये सारी बात संवेदी काल के बारे में बिल्कुल ठीक है। और ये क्या क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा ये क्या क्या होता है, अभी तो सिर्फ इतना देखिए। ये इसका राइट आंसर है डी। ये बुद्धिमत्ता संबंधित गत्यात्मक क्रियाकलाप होता है सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज में। वर्तमान और नजदीक की घटनाओं व वस्तुओं से संबंध ये होता है सेंसरी मोटर स्टेज में। सेंसरी मोटर स्टेज में होता है न कोई भाषा न कोई विचार। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम केंद्रित विचार कौन सी अवस्था में होती है। अहम केंद्रित विचार कौन सी अवस्था में होता है, संवेदी काल, ए ऑप्शन है संवेदी काल, बी ऑप्शन है प्री पूर्व संक्रिया काल जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, सी है स्थूल संक्रिया काल जिसको हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, डी ऑप्शन है औपचारिक संक्रिया काल जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो ये होता है 20 का राइट आंसर है, ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और ये प्री ऑपरेशनल स्टेज कितने वर्ष तक होती है, अभी अभी मैंने बताया था, ये होता है 0 से 2 साल तक, ये होता है 2 से 7 साल तक, ये होता है 7 से 11 साल तक, और ये होता है 11 से 15 साल तक। संवेदी काल होता है 0 से 2 साल तक। पूर्व संक्रिया काल जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं ये 2 से 7 साल तक होता है। स्थूल संक्रिया काल जिसको हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं ये होता है 7 से 11 साल तक। औपचारिक संक्रिया काल जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं ये होता है 11 से 15 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पूर्व संक्रिया काल मतलब प्री ऑपरेशनल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में क्या सत्य नहीं है, मतलब क्या सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 में से 3 सत्य हैं और एक सत्य नहीं है। तो 3 बात कौन सी सत्य है और एक सत्य कौन सी नहीं है, मतलब गलत कौन सी है वो देखिए। ग्रहण बोध के आधार पर तर्क वितर्क, ये प्रयोग स्टेज में ये होता है बिल्कुल, ये ठीक है। आगे देखिए, अहम केंद्रित विचार ये भी होता है प्रयोग स्टेज में। सी, तर्कपूर्ण समाधान की अपेक्षा सहज बोध से समाधान, ये भी होता है प्रयोग स्टेज में। डी, संरक्षण करने की योग्य, संरक्षण करने की योग्यता होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो इसमें यही पूछा था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है, डी ठीक नहीं है, संरक्षण करने की योग्यता ये इसमें नहीं होती। आगे देखिए,
स्थूल संक्रिया काल के बारे में क्या सत्य है, मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में क्या सत्य है। ए ऑप्शन देखिए, संरक्षण करने की योग्यता, ये बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन देखिए, वर्ग व संबंधों के बारे में तर्क देने, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन देखिए, संख्याओं को समझना, ये भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन है ये सारे सत्य हैं, सभी ये सारे सत्य हैं। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, संरक्षण करने की योग्यता भी होती है। वर्ग व संबंधों के बारे में, मतलब वो बच्चा संबंधों के बारे में बता सकता है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादा है, ये नाना है, ये मामा है, ये हमारे पड़ोसी हैं। बच्चा इन सब के बारे में बता सकता है। संख्याओं को समझना, बच्चा समझ जाता है 6 क्या होता है, 15 क्या होता है, 19 क्या होता है, 20 क्या होता है, छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है, ये सारी बात ये समझ जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थूल संक्रिया काल कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में क्या सत्य नहीं है, मतलब क्या सत्य नहीं है। तीन ऑप्शन है, ये सत्य है और एक इसमें से गलत है, तो हमें गलत पता करना है, गलत कौन सा है। ये ऑप्शन है स्थूल वस्तुओं और अनुभवों को समझना, ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। बी ऑप्शन देखिए, विचारों में विरोधाभास का विकास, ये भी बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। संख्याओं को समझना, ये भी होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। संरक्षण करने की अयोग्यता, ये गलत है। संरक्षण करने की अयोग्यता ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में संरक्षण करने की अयोग्यता। आगे देखिए, औपचारिक संक्रिया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज काल के बारे में क्या सत्य है। इसमें से देखिए भाई कौन कौन सी बात सत्य हैं। विचारों में संपूर्ण सामान्यीकरण, यह होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, बिल्कुल ठीक है। वैचारिक, वैचारिक की गलत लिखा हुआ, वैचारिक कैसा लिखा जाएगा, वैचारिक अभिव्यक्ति की सोच, ये बिल्कुल ठीक है। परिकल्पित विचारों एवं स्थितियों के साथ संबंध बनाने की योग्यता, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी, ये सारी बात फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता की शुरुआत किस आयु सत्र पर होती है। ए ऑप्शन है 3 से 4 वर्ष की शुरुआत होती है। बी ऑप्शन 4 से 5 वर्ष में शुरुआत होती है। सी ऑप्शन है 5 से 6 वर्ष में शुरुआत होती है। डी ऑप्शन है 6 से 7 वर्ष में शुरुआत होती है। तो इसका राइट आंसर है 6 से 7 वर्ष। इसमें बच्चों में बुद्धिमत्ता की शुरुआत होती है यहाँ पर। और ये कौन सी अवस्था में होता है, ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में बुद्धिमत्ता की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थूल संक्रिया काल कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में नहीं होता है, मतलब इनमें से क्या नहीं होता है। संरक्षण, ये होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। वर्गीकरण, मतलब बच्चा जो है अपनी चीजों को अलग अलग कर सकता है, ये भी है। श्रेणीकरण, ये भी होता है, श्रेणीकरण भी होता है इसमें। अहम केंद्रित, ये नहीं होता। डी इसका राइट आंसर है, ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अहम केंद्रित विचार होते हैं बच्चों में प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेवाइगोत्स्की, सभी ने इसका नाम सुना होगा। लेवाइगोत्स्की ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, ये कहाँ के थे। ए ऑप्शन है अमेरिका के। बी ऑप्शन है रूस के। सी ऑप्शन है इटली के। डी ऑप्शन है
साउथ अफ्रीका के। तो लेवाइगोत्स्की थे, ये थे कहाँ के थे? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ये रूस के थे। लेवाइगोत्स्की कौन सी जगह के थे? ये रूस के थे। लेवाइगोत्स्की ने क्या बताया था? लेवाइगोत्स्की ने सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी लेवाइगोत्स्की ने। दोबारा से सुन ले एक बार। लेवाइगोत्स्की रूस के रहने वाले थे और उन्होंने सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेवाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चा भाषा की कितनी अवस्था से गुजरता है? बच्चा भाषा की कितनी अवस्था से गुजरता है? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो इसका राइट आंसर है बी, बच्चा भाषा की 3 अवस्थाओं से गुजरता है। 3 अवस्था कौन सी हैं? यहाँ पे लिख रहा हूं। सामाजिक या बाहरी भाषण। ये कब होता है? 3 से और 4 वर्ष की आयु से पहले होता है। आयु से पहले। दूसरा देखिए, अहम केंद्रित भाषण। केंद्रित भाषण ये होता है 3 से 7 वर्ष की आयु तक। तीसरा देखिए, अंदरूनी मन के अंदर भाषण। ये होता है 7 वर्ष की आयु से ऊपर की आयु से ऊपर। ये 7 वर्ष की आयु से ऊपर होता है। इन्होंने भाषा विकास की कितनी अवस्था दी थी? इन्होंने भाषा विकास की 3 अवस्था दी थी। ए है, पहली है सामाजिक या बाहरी भाषण, दूसरा है अहम केंद्रित भाषण, तीसरे है अंदरूनी मन के अंदर भाषण। नेक्स्ट देखिए, आदर्शवाद का विकास होता है। आदर्शवाद का विकास कौन सी अवस्था में होता है? प्याजे के अनुसार आदर्शवाद बच्चों की कौन सी अवस्था में होता है? ये होता है, ए ऑप्शन है संवेदी अवस्था, बी ऑप्शन है पूर्व संक्रिया काल, सी ऑप्शन है स्थूल संक्रिया काल, डी ऑप्शन है औपचारिक संक्रिया काल, मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका राइट आंसर है डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा अपने आप को आदर्शवादी समझने लग जाता है। मतलब बच्चा अपने आप को आदर्शवादी समझने लग जाता है कब? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेदी काल सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज के बारे में क्या सही है? बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, ये बिल्कुल ठीक है। न कोई भाषा न कोई विचार, ये भी बिल्कुल ठीक है। किसी वस्तु की वास्तविकता का कोई विचार नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी, ये सारी बात संवेदी ऑपरेशनल काल सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बिल्कुल सही है। इस अवस्था में बच्चों में अनुकरण भी होता है, न कोई भाषा न कोई विचार, ये भी होता है। किसी वस्तु की वास्तविकता को कोई विचार नहीं, ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व संक्रिया काल प्री ऑपरेशनल स्टेज के अन्य क्या नाम है? देखो भाई, हिंदी में है ना बहुत सारे नाम हो जाते हैं किसी चीज की, तो और इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम होता है। इंग्लिश में आपको हर जगह यही दिखाई देगा। आपको पेपर में जब देखोगे ना, आपको इंग्लिश में हर बार यही दिखाई देगा, लेकिन हिंदी में, हिंदी वर्जन
पेपर में कुछ अजीब अजीब प्रकार का होता है, इनके कुछ भी नाम हो सकते हैं हिंदी में। तो इनके दूसरे क्या नाम है, देखिए पूर्व अवधारणा काल, ये बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश में तो इसका नाम यही है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, लेकिन हिंदी में इसका नाम ये भी है, सहज बोधनीय काल, ये भी बिल्कुल ठीक है। और इंग्लिश में नाम तो इसका यही है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, हिंदी में इसका अलग नाम है। तो इसका राइट आंसर है सी, ये दोनों है इसके नाम, पूर्व अवधारणा काल और सहज बोधनीय काल और पूर्व संक्रिया काल, ये इसके तीनों नाम है। और इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है भाई, आगे देखिए। तो चलिए दोस्तों, हमारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।